कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया। प्रधानमंत्री को उन्होंने रावण कह दिया लंका में आग लगाएंगे और उसके बाद से उनकी आलोचना हो रही है। 131वीं बार प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे गए। संजय राउत ने भी ऐसा ही बयान दिया, उसके बाद से उनकी भी चौतरफा आलोचना हो रही है। देखिए। अभी मोदी जी आधुनिक रावण के सिंबल है। मोदी जी को बहुत दिनों तक नहीं चलना है और इनकी लंका में आग लगी। मुंबई में रावण को डुबाइए, बहुत से रावण है सरकार में, और दिल्ली के रावण को हम जलाएंगे। राहुल गांधी के हाथ में मशाल है, तो रावण को जलाएंगे। अपने विवादित बयानों के चलते बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में बने रहने वाले कांग्रेस नेता उदित राज ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस की तरफ से कभी सांप, कभी बिच्छू, तो कभी भरे मंच से गालियां दी गई, लेकिन इस बार तो कांग्रेस ने हद ही पार कर दी। उदित राज ने प्रधानमंत्री की तुलना रावण से कर दी और यहां तक कह दिया कि इस बार उनकी लंका में आग भी लगेगी। अभी मोदी जी आधुनिक रावण के सिंबल हैं और जिस तरह से अपने सोने का महल बना रहे हैं और जिसमें जाने वाले उसी के सोने का महल जलेगा। उदित राज से पहले शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी विवादित बयान दिया। कहा 10 साल में इतने रावण पैदा हो गए कि एक रावण को मारेंगे तो 10 रावण पैदा हो जाएगा। 10 साल में इस देश में और महाराष्ट्र में इतने रावण पैदा हो गए, तो एक रावण अगर आप मारेंगे तो 10 रावण पैदा होते हैं यहाँ। और जब से अमित शाह की सत्ता आई है, तब रावण ही रावण हो गए देश में। राम का राज्य खत्म हो गया, राम का नाम खत्म हो गया, राम का विचार, सत्यवादी विचार खत्म हो गया। कल बारिश था तो लोगों के मन में सवाल था कि आप रावण को जलाए कैसे, तो रावण को डुबाना पड़ेगा मारने के लिए। तो मतलब मुंबई में रावण को डुबाइए, बहुत से रावण है सरकार में, और दिल्ली के रावण को हम जलाएंगे। राहुल गांधी के हाथ में मशाल है, वो रावण को जलाएंगे। राउत के इस बयान का समर्थन करते हुए उदित राज ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद सुन लीजिए। अभी जो संजय राउत ने कहा कि दिल्ली के रावण को जलाना है, तो दिल्ली के रावण को जलाने के दिन नजदीक है, लेकिन दिल्ली का रावण मोदी जी को बहुत दिनों तक नहीं चलना है और इनकी लंका में आग लगी। अब तक का इतिहास गवाह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को जितनी गालियां और जितने अपशब्द कहे गए हैं, बीजेपी को इससे फायदा ही हुआ है और बीजेपी दोगुनी मजबूती के साथ उभरी है। बिहार में चुनाव होने हैं और ऐसे में इस तरह के विवादित बयानों से विपक्ष को चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।